एक समय की बात है कि जालिम चील जंगल में शिकार के लिए निकला। जालिम चील को देखकर जंगल के सभी पक्षियां अपने बच्चों को छुपा लेती है। जालिम चील को जंगल में कोई भी पक्षियां दिखाई नहीं देती है। अरे ये क्या बात है, आज तो जंगल में कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर जंगल के पक्षियां इतना चालाक कैसे हो गए हैं? ऐसा बोलकर जालिम चील वहां से चली जाती है और इधर सभी पक्षियां अपने अपने बच्चों को समझाते हुए, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि चील मुझे खा ले। नहीं बेटा, ऐसा बात ना बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम है ना। चिड़िया भी चील से डर रही थी, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं बोलती थी। और उधर, बेटा इस पेड़ के खोखले में से बाहर ना जाना, वरना जालिम चील खा जाएंगे। जब मैं भोजन लाने जाऊं, तब तुम इसी पेड़ के खोखले में सोए रहना और मैं बाहर से उसका मुंह बंद कर दूंगी। इसी तरह बुलबुल अपने बच्चे को समझाते हुए बोलती है, बेटा पता नहीं इस जंगल में जालिम चील कैसे पहुंच गया। मुझे तो अब जालिम चील से डर लगने लगा। जालिम चील के डर से कई दिनों से भोजन लाने नहीं जा रही हूँ और जमा किया हुआ भोजन सब समाप्त हो चुका है। अब तो किसी भी हाल में मुझे भोजन लाने जाना ही होगा। ऐसा करना बेटा, जब मैं भोजन लाने जाऊँ तो आप इसी पत्ते में छुपा रहना। ठीक है मम्मा, मैं ऐसा ही करूँगा, नहीं तो वो जालिम चील मुझे खा लेंगे, है ना मम्मा। ऐसे ही सभी पक्षियां अपने अपने बच्चों को छुपा देती है और उसी जंगल में दुष्ट कौवा गोरी और उसके बेटे जग्गू रहा करते थे। कालू, कुछ दुष्ट बुद्धि का प्रयोग करो, कई दिनों से हम भूखे हैं और बाहर निकले तो जालिम चील हमें खा जाएंगे। आ गया गोरी, मेरे दिमाग में दुष्ट विचार आ गया। कई दिनों से जालिम चील भूखे होंगे क्योंकि सभी पक्षियां अपने बच्चे को छुपा के रखा है। कालू, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ क्यों नहीं बोलते? मुझे कुछ समझ नहीं आई। मुझे तो पता है गोरी, सभी पक्षियों के बच्चे कहाँ कहाँ छुपे हैं। सभी चिड़िया के बच्चे को एक एक करके चील के पास ले जाऊंगा। ऐसा करने पर वो जालिम चील मुझे छोड़ देंगे। ऐसा बोलकर दुष्ट कौवा घर से बाहर निकल जाते हैं और कबूतर के बच्चे को पकड़कर जालिम चील के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह, दोनों शिकार और एक साथ, वो भी मेरे पास पहुंच गए। वाह, आज तो इन दोनों को तल कर खाने में बहुत मजा आएगा और मैं तो बहुत दिनों से भूखा भी हूँ। नहीं चील भाई, मुझे पता है आप बहुत दिनों से भूखे हो, इसलिए मैं आपके पास इस बच्चे को लेकर आया हूँ और जंगल के सभी पक्षी के बच्चे को एक एक करके आपके पास लेकर आऊंगा। इसके बदले आप मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दें। ठीक है, पर प्रत्येक दिन एक एक बच्चे को लाना होगा। ऐसा बोलकर चील कबूतर के बच्चे को मार देते हैं और उसे तेल में तलने लगते हैं। तले हुए कबूतर के बच्चे को देखकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। भाई चील, थोड़ा मुझे भी देना, ऐसा लगता है कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। ठीक है कौवे, मैं तुम्हें एक लेग पीस खाने को दूंगा। ऐसे ही चील और कौवे कबूतर के बच्चे को खा लेते हैं और उधर कबूतर रोते हुए बोलती है, खा गए जालिम चील, मेरे बच्चे को खा गए। मैंने तो अपने बच्चे को छुपा कर रखा था, पर उसे कैसे पता चला। फिर दूसरे दिन टूनी अपने बच्चे से बोलती है, गुड़िया, ओ गुड़िया मेरी बेटी, मैं भोजन लाने जा रही हूँ, तुम छुपे रहना। मेरे बारे में जालिम चील को नहीं पता है कि हम इसे पेड़ के खोखले में रहते हैं। ठीक है मम्मा, जल्दी से आ जाना, भोजन मिलते ही जल्दी से आ जाना। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया बाहर से पेड़ के खोखले भाग को बंद कर देता है और भोजन खोजने चला जाता है। ऐसा करते हुए दुष्ट कौवा झाड़ी में छुपे ये देख रहा था। तभी कौवा पेड़ के पास पहुंच जाता है और पेड़ के ऊपरी सतह को हटा देता है और गुड़िया को पकड़कर जालिम चील के पास पहुंच जाता है। वाह कौवा वाह, लगता है तुम वादा के पक्के हो। अब तो मुझे भोजन का कोई टेंशन नहीं है। फिर चिड़िया के बच्चे को तलकर वे दोनों खा लेते हैं और उधर सभी पक्षी एक जगह जमा होकर बोलते हैं,
खा गए मेरे बच्चे को खा गए। इसके बारे में तो जालिम चील को नहीं पता था। जंगल में कोई ऐसा जासूस पक्षी होगा जो मेरे बच्चे को पकड़कर जालिम चील को दे रहे हैं। ऐसा करते हैं चिड़िया, जब हम भोजन लाने जाएंगे तो निगरानी में किसी एक चिड़िया को रहना होगा ताकि हमें पता चले कि कौन जासूसी कर रहा है। हाँ तोती, ऐसा ही करना होगा। बुलबुल बहन, आज आप निगरानी में रहें, हम सब भोजन लाने जा रहे हैं। ऐसा बोलकर सभी पक्षी भोजन लाने चली जाती है और बच्चे की निगरानी के लिए बुलबुल रह जाती है। जब कुछ देर में दुष्ट कौवा आता है तो देखता है कि बुलबुल बच्चे की निगरानी कर रही है। ऐसा देखकर दुष्ट कौवा चील के पास चला जाता है। चील भाई, सभी पक्षी चालाक हो गए हैं। बुलबुल को निगरानी में रखकर सभी पक्षी भोजन लाने गए हैं। ऐसा सुनते ही चील कौवे पर हमला कर देता है। चील भाई, मैं तो आपका दोस्त हूँ, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कौवे, सभी पक्षी चालाक हो गए हैं। तुम तो अब किसी के बच्चे को नहीं ला पाओगे, तो तुम्हें छोड़कर मेरा क्या फायदा होगा। ऐसा बोलकर चील दुष्ट कौवे को खा लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि आप दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तो एक ना एक दिन आपके साथ जरूर बुरा होकर रहेगा। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। तो वहीं दूसरे पेड़ पर मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर रहा करता था। और पास के जंगल में गोरी कौवी अपनी एक अंधी बेटी मुन्नी और पति दुष्ट कालू कौवा के साथ रहा करती थी। मुन्नी अंधी होने के कारण दुष्ट कौवा अपनी बेटी से काफी नफरत करता था। एक दिन दुष्ट कौवा अपनी बेटी मुन्नी से कहता है, मुन्नी, चलो, आज मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। नहीं, मेरी बेटी को मेरे साथ ही रहने दो कालू जी। अगर मेरी बेटी कहीं इधर उधर हो गई तो कहाँ ढूंढती फिरूंगी मैं अपनी बेटी को। मम्मा, आप मुझे जाने दीजिए ना। पहली बार तो आज पापा मुझे साथ लेकर जाना चाहते हैं। मम्मा प्लीज मुझे जाने दो ना। फिर गोरी कौवी मान जाती है और दुष्ट कौवा अपनी बेटी मुन्नी को लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाती है। मुन्नी, सीधे मेरे पीछे पीछे उड़ती जाओ, कहीं इधर उधर मत हो जाना। ऐसे ही कालू कौवा अपनी बेटी को बहुत दूर किसी सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है और उसे एक पेड़ पर बैठाने के बाद कहता है, यहाँ इस पेड़ पर ही तुम रुकी रहो मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मगर पापा, मुझे तो प्यास नहीं है। अभी बहुत दूर जाना है बेटे, रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा ना, इसलिए इधर ही पानी पी लेते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। और कालू कौवा जाकर सीधे अमरूद के पेड़ पर बैठ जाता है और वो जी भरकर अमरूद खाता है और फिर कहता है, मेरी जान छूटी, अंधी बेटी को पालना मेरे बस की बात नहीं है। उसके भाग में तो ऊपर वाले ने ही दुख लिख दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। ये कहकर कालू कौवा घर चला जाता है। शाम होने को थी और इधर कालू की बेटी मुन्नी अकेली पेड़ पर बैठी हुई, इसलिए उसे डर लगने लगा था। इसलिए वो रो रो कर कहने लगती है, पापा आप कहाँ हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ हूँ पापा, मैं यहाँ हूँ। कहीं आप तो मुझे भूल नहीं गए ना पापा? मगर वहाँ कौन था जो उसकी आवाज सुनता। उसका पापा दुष्ट कौवा तो उसे छोड़कर घर चला गया था। कालू, मेरी मुन्नी कहाँ है जो तुम यहाँ अकेले आए हो? फिर कालू झूठ मूठ का रोने लग जाता है और कहता है,
गौरी, गौरी, मैं अपनी बेटी मुन्नी को पेड़ पर बैठाकर पानी पीने गया था कि उसे एक राक्षस चील खा गया और मैं कुछ नहीं कर सका गौरी, कुछ नहीं कर सका। मैं अपनी अंधी बेटी को नहीं बचा सका गौरी, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी अंधी बेटी को जान से मार दिया ना कालू, तुमने मेरी मुन्नी को मार डाला। मुझे पहले ही तुम पर शक था कि आखिर आज तुम इतने लाड प्यार से मेरी बेटी को क्यों घुमाने ले जा रहे हो। मेरा शक सही निकला। हाय, मैं मर गई। तुमने मारा है मेरी बेटी को। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी कालू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। फिर गौरी कौवी चकरा कर वहीं गिर जाती है। तुझे क्या हुआ? कहीं ये भी तो नहीं मर गई? फिर कालू कौवा वहां से भागी भागी टूनी चिड़िया के पास चला जाता है और टूनी के पास पहुंचकर कहता है, टूनी, ओ टूनी, जल्दी चलो, गौरी को कुछ हो गया है। क्या हुआ कालू? क्या हुआ आखिर गौरी बहन को? तुम मेरे साथ चलो टूनी, तुम जल्दी मेरे साथ चलो। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवा के साथ जाने लगती है और देखकर कहती है, ये तो मर गई है और इसकी सांस भी बंद है। बेचारी गौरी अपनी बेटी का दुख ना सह सकी और माँ भी मर गई। तो क्या मुन्नी भी मर गई है कालू भैया? हाँ टूनी, आज मैं मुन्नी को लेकर बाहर गया था कि उसे चील खा गया। मेरा तो घर ही उजड़ गया टूनी, मेरा तो घर ही उजड़ गया। जरा हौसले से काम लो कालू भैया, होनी को भला कौन टाल सकता है। अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो कैसे सह पाओगे इतना बड़ा दुख। पापा, पापा, मैं यहाँ हूँ। पापा, मुझे सच में प्यास लगने लगी है। पापा, आप जल्दी से पानी लेकर आ जाओ पापा। फिर अंधी कौवी को पेड़ पर बैठा देख दूर से एक राक्षस चील देख लेता है और उस अंधे मुन्ने के पास पहुंच जाता है और कहता है, ये तो मुझसे डर ही नहीं रहा है, लगता है ये कौवी तो अंधी है। कौन है? पापा आप है ना? नहीं, मैं चिड़िया हूँ। आपके पापा ने तुझे लेने के लिए भेजा है। लेकिन पापा कहाँ है चिड़िया आंटी? वो वहाँ थोड़ी दूर बैठे हुए हैं। मेरे पीछे पीछे उड़ती आओ कौवी। मैं नहीं बोलूंगी, पापा से मैं नहीं बोलूंगी। मुझे यहाँ छोड़कर खुद दूर जाकर बैठे हुए हैं। फिर वो अंधी कौवी चील के पीछे पीछे उड़ती है। राक्षस चील उसे दूर अपने घर की तरफ ले जाती है और घर पहुंचकर कहती है, कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है पापा चिड़िया आंटी? मगर चील खामोश था। आप बोल क्यों नहीं रही है चिड़िया आंटी? आप बोलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मुन्नी इधर उधर देखती है जिसे वो चील खामोशी से देख रहा था और फिर कहता है, आपके पापा आपको उस पेड़ पर बैठाकर कहाँ गए थे? मेरे पापा मेरे लिए पानी लेने गए थे। मैंने कहा भी था कि मुझे प्यास नहीं है, मगर फिर भी पापा चले गए। इसे सुनकर वो चील भली भांति समझ जाती है कि उसके पापा उसे मरने के लिए वहाँ छोड़कर चला गया है। फिर राक्षस चील को उस अंधी मुन्नी पर बहुत दया आ जाता है। चील तो मुन्नी को खाने के इरादे से लाई थी, मगर अब उसका इरादा बदल जाता है और कहता है, चुप हो जाओ मेरी बच्ची, अब मैं समझ गया हूँ। अब आपके पापा कभी नहीं आने वाले हैं। आपका पापा आपको वहाँ सुनसान जगह पर मरने के लिए छोड़कर चले गए थे। अंकल, कोई पापा भी ऐसा कर सकता है क्या? हाँ पक्षी, कुछ पक्षी बहुत जालिम होते हैं। ये लो, अब आप ये फल खा लो और अब मैं आपके लिए पानी भी लेकर आता हूँ। फिर मुन्नी फल खाती है और पानी भी पीती है और फिर चील के पास उसी के घोंसले में सो जाती है, जिसे देखकर चील को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सारी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया है, बहुत पाप किया हमने, लेकिन इस मुन्नी का पापा तो मुझसे भी बड़ा पापी निकला।
फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चील हर दिन कुछ न कुछ घर लौटते समय मुन्नी के लिए लेकर आता। अंकल, आपका आकार तो बहुत बड़ा है, मगर माँ तो बतलाया करती थी कि चिड़िया का आकार हमसे भी बहुत छोटी होती है। बेटी, मैं बड़ी चिड़िया हूँ। कालू कौवा अब बहुत मजे की जीवन बिता रहा था, क्योंकि उसे क्या मालूम था कि घर परिवार और रिश्ते क्या होते हैं। वह अकेला रहकर ही खुश था। मैं कालू हूँ, मैं कालू हूँ, मैं तो काला काला कालू हूँ। मैं तो ऊंचा ऊंचा उड़ता हूँ, ला 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 ला। अब तो कोई कौवी मेरे चक्कर में आ जाए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठे हुए ऐसे सोच रहा था। फिर कहीं से उड़ता हुआ वही राक्षस चील आ जाता है जो मुन्नी को पाल रहा था। वो राक्षस चील उस कालू की तरफ आने लगता है और कहता है, काला हुआ तो क्या हुआ, आखिर उसका भी तो मांस है। आज मैं इसी कौवे को ही अपना भोजन बना लेता हूँ। फिर चील उस कौवे की तरफ आता है और अपने मजबूत पंजों में उसे दबोचकर वहां से जाने लगता है। मुझे छोड़ दो चील भैया, मुझे छोड़ दो, मैं तो बहुत बूढ़ा कौवा हूँ। चलेगा, आज मुझे बहुत भूख लगी है, बूढ़ा कौवा भी चलेगा। चील उसे अपने घर ले जाता है। चील ने उसे जमीन पर लटकाया हुआ था और उसे मारने ही वाला था कि उसकी नजर मुन्नी पर पड़ जाता है। मुन्नी, मेरी बेटी मुन्नी, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? पापा, आप कहाँ हैं? तुम जानते हो इस कौवे को? हाँ चील, ये मेरी बेटी है। बेटी कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुन्नी, यहाँ आ जाओ मेरी आवाज की तरफ। फिर मुन्नी वहाँ आ जाती है। तब चील कहता है, अपनी बेटी को मरने के लिए तुम क्यों छोड़ गए थे कालू कौवे? थोड़ी सी भी दया नहीं आई इस बेचारी पर? चील भैया, आप मुझे माफ कर दें, मैं अपनी बेटी को ले जाता हूँ और अपनी जान से भी बढ़कर उसे प्यार करूँगा। नहीं कालू, अब तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता, नहीं तो तुम इस अंधी बेटी की जान लेकर रहोगे। तुम अभी मेरे कैद में रहोगे और इस बात की खबर मैं महाराज ईगल तक पहुंचाऊंगा। फिर चील कालू कौवे को पेड़ के साथ बांध देता है और आंधी मुन्नी से कहता है, बेटी मुन्नी, तुम यही मेरे घोंसले पर रुकना और अपने बाप कालू को रस्सी से खोलने की भूल मत करना। ये सब मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए कर रहा हूँ बेटा। ठीक है चील अंकल, ठीक है, आपने मुझे जैसा कहा ठीक मैं उसी बातों पर अमल करूंगी। फिर चील अपने घर से जंगल की ओर रवाना हो जाता है। तो देखता है कि एक जगह टूनी, उसके बच्चे मिट्ठू, बंटी कबूतर और बुलबुल आपस में कुछ बातें कर रहा होता है। राक्षस चील को देखकर वहां से सभी पक्षियां डर के मारे भागने लगते हैं। तभी राक्षस चील टूनी से कहता है, टूनी, ओ टूनी, भागना नहीं, रुको, मैं तुम्हें खाने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया हूँ। फिर डरते डरते टूनी रुक जाती है और कहती है, क्या बात है चील भैया, आपने मुझे क्यों रोका? दरअसल बात यह है टूनी कि दुष्ट कालू की बेटी मुन्नी मेरे पास सुरक्षित है और दुष्ट कालू भी। यदि मैं कालू के हवाले उसकी बेटी कर देता हूँ तो मुझे शक है कि वो मुन्नी को जान से मार डालेगा। इसलिए तुम इस बात की खबर महाराज ईगल को पहुँचा देना टूनी, जिससे मुन्नी को इंसाफ मिल सके। और तुम तो जानते ही हो टूनी कि मुझसे महाराज को पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा सकता। क्या कहा चील भैया, आपके पास मुन्नी है? हाँ टूनी, मेरे पास मुन्नी है और अब उसे कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब कालू भैया ने मुझसे झूठ कहा था। इसका मतलब गोरी बहन भी इसी सदमे से मर गई है और कालू ने मुझसे झूठ कहा था। ठीक है चील भैया, मैं भी जाकर महाराज ईगल को सारी बातें बताती हूँ। फिर टूनी, मिट्ठू, बंटी और बुलबुल महाराज के राजभवन की ओर रवाना हो जाते हैं। फिर सभी पक्षियां कुछ ही देर में राजभवन पहुंच जाते हैं और टूनी महाराज से सारी बातें बताने लगती है।
फिर महाराज ईगल कहते हैं, इसका मतलब राक्षस चील ने बहुत अच्छा फैसला लिया है टोनी। मैंने तो बेकार का उससे दुश्मनी मोल लिया था। सेनापति जी महाराज, जाओ और जाकर दुष्ट कौवे मुन्नी और राक्षस चील को बुला कर लाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर 2 सेनापति जाता है और मुन्नी, कालू और राक्षस चील को बुलाकर लाता है। फिर महाराज ईगल दुष्ट कौवे से कहते हैं, टोनी ने तुम्हारे बारे में सारी बातें सच सच बता दी है। क्या रे दुष्ट कौवे, तुमने अपनी अंधी बेटी मुन्नी को मरने के लिए छोड़कर चला गया था और तुम्हारी पत्नी इस दुख को सह नहीं पाई, जिससे कोरी पहन भी हमेशा हमेश के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। इसके मौत का जिम्मेदार तुम ही हो दुष्ट कौवे, तुम ही हो। वो तो शुक्र मनाओ मेरे मित्र राक्षस चील का, जिसने तुम्हारी अंधी बेटी की जान बचाई और तुम पर दया किया। मुझे माफ कर दो चील मित्र, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। चुप कर दुष्ट कौवे, तुम्हारे माफी से क्या गोरी बहन वापस आ जाएगी? तुम्हें भी फांसी के फंदे पर चढ़ना ही होगा। तभी टूनी बीच में ही बोल पड़ती है, वो तो ठीक है महाराज, लेकिन अब मुन्नी बेचारी कहाँ रहेगी? इस बात का तो फैसला कर दीजिए महाराज। तुमने बिल्कुल ठीक कहा टूनी। हाँ तो मुन्नी बेटी, अब तुम किसके पास रहना पसंद करोगी? जी महाराज, मैं चील अंकल के पास रहना पसंद करूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मुसीबत के समय बचाया है और अपने पापा से भी बढ़कर प्यार दिया है महाराज। मैं चील अंकल को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन एक बात है महाराज, मेरे पापा को जान से मत मारना। उन्हें भी जीने के लिए मौका दीजिए महाराज, जिससे वो सबक सीख सके। तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया मुन्नी। दुष्ट कौवे, तुम अपनी जमीन के कागजात पर साइन करो कि ये जमीन हमने चील को बेच दिया है। महाराज, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, ये सजा भी कम है। दुष्ट कौवे, अगर भला चाहते हो तो जमीन के कागजात पर दस्तखत कर दो। फिर दुष्ट कौवे डरते डरते कागज पर हस्ताक्षर कर देता है और वो कागज कालू कौवे से लेकर चील को दे देता है। फिर महाराज ईगल कहते हैं, चील मित्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया और ये जमीन का कागज इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया कि अंधी मुन्नी को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी एक अच्छे कौवे से करा देना। जी महाराज, आप मुझ पर विश्वास रखिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है चील मित्र। और हाँ दुष्ट कौवे, अब तुम दर दर की ठोकर खाना और पागलों की तरह घूमते रहना। और टूनी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे मैं सही फैसला ले पाया। फिर सभी खुशी खुशी अपने घर को लौट जाते हैं और दुष्ट कालू मुंह लटकाए हुए रोते हुए वहां से जाने लगता है। दोस्तों, इस किसी जंगल में टूनी चिड़िया एक घोंसले में 3 अंडों के साथ रहा करती थी। तो वहीं पास के जंगल में बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और बुलबुल चिड़िया रहा करती थी। तो किसी और जंगल में महाराज ईगल और उसका सेनापति रहा करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने अंडे को देखते हुए कहती है, मैं अपने अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा घर पक्का नहीं है। अगर मैं अपने अंडे को छोड़कर कहीं बाहर गई तो पता नहीं कोई दुष्ट चील आकर मेरे अंडे को खा जाएगा। मैं अपने अंडे को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ बुलबुल अपने घोंसले में 3 अंडे दे रखी थी। वो अपने अंडे को देखते हुए कहती है, मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है और अंडे को भी छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि जंगल में कोई पक्षी आ जाता है और दूसरे तीसरे के अंडे को चुरा कर खा जाता है। अब मैं क्या करूं? भूख भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से जाकर भोजन लेकर आ जाती हूँ। बुलबुल ऐसा सोचकर उस अंडे में कुछ पत्ते रख देती है और कहती है, हाँ, अब ठीक रहेगा। अब मेरे अंडे को कोई देख भी नहीं पाएगा। मैं जल्दी से आ जाऊंगी। ऐसा कहकर बुलबुल चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। फिर कुछ देर के बाद जब बुलबुल वापस आती है तो देखती है कि उसके घोंसले में एक भी अंडा नहीं है।
फिर बुलबुल चिड़िया रोते हुए कहती है, हाय, अब मैं क्या करूं? मेरा अंडा किसी पक्षी ने चुरा कर खा गया। आखिर मैं भी कितनी बदनसीब माँ हूँ, अपने बेटे से भी मुलाकात नहीं कर पाई। आखिर गलती मेरी ही है, मुझे भोजन लाने नहीं जाना था। कर कहीं के, तुम भोजन लाने गया और इधर तुम्हारा अंडा गायब हो गया। वो बुलबुल चिड़िया रोते हुए नदी के किनारे जाती है तो सारे के सारे पक्षी परेशान हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं, मेरा भी अंडा किसने चुरा लिया? हाँ बहन, मेरा भी अंडा किसी ने चुरा लिया है। और इधर टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठे बैठे अपने अंडे को देख रही होती है और वो भोजन की तलाश में भी नहीं जाती है, कारण उसने अंडे देने से पहले ही ढेर सारे भोजन जमा कर रखे थे। फिर एक दिन सुबह सुबह गोरी कौवी टूनी चिड़िया के घर पर आ जाती है तो देखती है कि टूनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर बैठी हुई है। तभी गोरी कौवी टूनी से कहती है, अरे टूनी, तुम अपने अंडे को छोड़कर कहीं भोजन लाने नहीं जाती है, क्या बात है? वो क्या है ना गौरी बहन, तुम तो जानते ही हो जंगल में कोई अंडा चोर पक्षी आ गया है। उसी के डर से हमने अपने अंडे को छोड़कर कहीं बाहर घूमने नहीं गई है, और वैसे भी हमने पहले से ही भोजन इकट्ठा कर रखा था। लेकिन गौरी बहन, तुम अचानक मेरे यहाँ क्यों आई हो? क्यों टूनी, क्या मैं तुम्हारे घर ऐसे नहीं आ सकती? कई दिनों से तुमको बाहर नहीं देखी तो तुमसे मुलाकात करने आ गई। ये आखिर टूनी बहन कैसी है, देख कर तो आऊं। नहीं नहीं गौरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो तुमसे वो नहीं कहा ना। अच्छा ठीक है टूनी बहन, अब मैं चलती हूँ। तुमको भी तो मालूम है कि जंगल में अंडा चोर कोई चिड़िया आया है, उससे बचकर रहना और अपने अंडे को सुरक्षित रखना। ठीक है। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। गोरी कौवी के चले जाने के बाद टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, अगर आज मेरी बड़ी बहन जिंदा होती तो शायद वो मेरा हाल चाल जानने ऐसे ही आया करती, मुझे कितना मजा आता। इतने में बुलबुल टूनी चिड़िया के पास आ जाती है और रोते हुए कहती है, टूनी बहन, मेरा अंडा ना जाने कौन चुरा कर खा गया। टूनी बहन, अब मैं क्या करूं? अपने अंडे के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। टूनी बहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था बुलबुल कि अंडा देने से पहले भोजन इकट्ठा कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमको तो मालूम ही है कि जंगल में कोई आवारा पक्षी किसी के अंडे को आए दिन खा जाता है। तुम्हारा भी अंडा खा गया होगा, तुम्हें अपने अंडे की तो फिक्र है नहीं। तुम जो कह रही हो टूनी बहन, मैंने उस पर अमल किया था, मैंने भोजन भी इकट्ठा किया था। तब तुम क्यों गई थी बुलबुल? वो तो तुम जानते ही हो टूनी कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता। मैं बैठे बैठे वो सारा भोजन खत्म कर दिया था, इसीलिए मैं अंडों को छुपाकर भोजन लाने चली गई थी। तुम मेरी एक बात को बुरा मत मानना बुलबुल, अब तो तुम्हारे वो अंडे नहीं मिलेंगे। तुम तो जानते ही हो कि पिछले कई दिनों से पक्षियों के अंडे के सिर्फ छिलके ही मिलते हैं, वो अंडा नहीं मिलता। मेरे अंडे। फिर बुलबुल रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बुलबुल बहन, ओ बुलबुल बहन, रुको रुको, जरा रुको, मेरी बात तो सुनो। लगता है बुलबुल बहन को बहुत तकलीफ है, और हो भी क्यों ना, उसके अंडे जो चोरी हो गए हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह गोरी कौवी टूनी चिड़िया के पास आती है और कहती है, टूनी बहन, क्या तुम्हारे अंडे में से बच्चे बाहर आ गए हैं? नहीं गोरी बहन, अभी मेरे अंडे में से बच्चे निकलने को कुछ समय है। लेकिन गोरी बहन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? टूनी बहन, मैं इधर से गुजर रही थी तो सोचा कि तुम्हारे अंडे में से शायद बच्चे निकल गए होंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टूनी बहन के बच्चे को देख कर आऊँ, इसीलिए मैं आ गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं गोरी बहन, आप जब भी आती हो यहाँ बैठती भी नहीं हो, आप बैठो, आराम करो।
नहीं टूनी बहन, कालू कौवा भी मेरा इंतजार कर ही रहा होगा, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है और घर पहुंचकर गोरी कौवी अपने पति कालू कौवा से कहती है, कालू जी, वो टूनी ना अपने अंडे को छोड़कर बाहर जाने का नाम भी नहीं लेती। कैसे भी करके तुम वो अंडा मुझे ला दो ना कालू जी। जब भी मैं उसके अंडे को देखती हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है उस अंडे को खाने के लिए। अरे मेरी जान, वो टूनी अपना अंडा छोड़कर नहीं जाती है तो क्या हुआ? आखिर मैं भी दुष्ट हूँ, मैं तुम्हारे लिए किसी और पक्षी के अंडे चुरा कर लेकर आता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं कालू जी, मुझे उसी टूनी के अंडे को ही खाना है। जरा सोचिए, अगर टूनी इतनी सुंदर है तो उसके अंडे का स्वाद कितना अच्छा होगा। जरा सोचिए कालू जी, सोचिए। अरे गोरी, सभी पक्षियों के अंडे का स्वाद एक ही जैसा होता है। बस करो कालू जी, बस। मुझे एक बात साफ साफ बताओ, मुझे तुम टूनी के अंडे लाकर दोगे या नहीं? अगर आप नहीं ला देंगे तो मुझे बता दीजिए, मैं कैसे भी करके उस टूनी के अंडे को चुरा कर मैं खाऊंगी। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं तब ये समझूंगा कि आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। प्यार के नाम पर आप मुझसे सिर्फ ढोंग करते हैं, ढोंग। अरे बाबा, मैं तेरे प्यार के चक्कर में ही तो सारे पक्षियों के अंडे चुरा चुरा कर लाता हूँ और जंगल के सभी पक्षी मुझे बदनाम कर देते हैं, दुष्ट दुष्ट कहकर। नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी गोरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी बात मानो। और तुम मुझसे ही कह रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो फिर जाइए ना उसके पास और अंडे चुरा कर लाइए, जो टूनी अपने अंडे से चिपक कर बैठी हुई है। लगाओ ना अपना दुष्ट बुद्धि कालू जी। गोरी, वो टूनी चिड़िया बहुत समझदार है, वो अपने अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है। हमें बस कुछ ऐसा सोचना होगा कि वो टूनी चिड़िया कुछ ही समय के लिए कम से कम अपने अंडे से बाहर जाए, तब जाकर हम उसके अंडे को चुरा सकते हैं, वरना ऐसा संभव नहीं है गोरी, संभव नहीं है। कालू जी, अंडा चुराने का काम तो तुम्हारा है, इसलिए आप जाओ। मेरा काम तो सिर्फ बैठे बैठे उन अंडों को खाना है। रुको गोरी, मुझे कुछ सोचने दो, कुछ दुष्ट विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। क्यों हंस रहे हो कालू जी? मिल गया मुझे उपाय। क्या मिला कालू जी? उपाय ये है कि मैं और तुम टूनी चिड़िया के घोंसले में जाएंगे और हम कहीं बाहर छुप के रहेंगे और तुम टूनी चिड़िया से झूठ मूठ का नाटक करना और रोते हुए कहना कि मेरे पति कालू जी ने मुझे मारा है और वो जब तक नशा की हालत में मुझे मारता है। देखो कालू जी ने ये मेरा क्या हाल कर दिया है। चलो तुम जाकर मेरे पति कालू को समझाना और वो जब तुम्हारे साथ आएगा मैं फौरन उसके अंडे को चुरा लूंगा। है ना प्लान बहुत अच्छा? वाह कालू जी वाह, तेरी यही अक्लमंदी देखकर तो मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आ गई और तुझसे शादी कर ली। वाह कालू जी। फिर गोरी और कालू योजना बनाने के बाद टूनी के घर की ओर रवाना हो जाती है। फिर एक पेड़ पर गोरी और कालू कौवा बैठ जाते हैं और गोरी कालू से कहती है, देखना कालू जी, मैं ऐसा एक्टिंग करूंगी वो टूनी चिड़िया भी दंग रह जाएगी। अरे कालू जी, घर के अंदर क्या आप भी जाएंगे? अरे अकल की अंधी, मैं यहाँ बाहर छुपी रहूंगी, सिर्फ तुम अंदर जाएगी। जब तुम दोनों घर से बाहर निकलोगे तो मैं फौरन अंडे को चुरा लूंगा। फिर गोरी कौवी टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। टूनी बहन, ओ टूनी बहन, मुझे कितना मारा है कालू ने, तुम जानती हो टूनी बहन, वो बेवड़ा है, बेवड़ा कालू कौवा मुझे नशे की हालत में जब तक मारता रहता है, मुझे बहुत दुख होता है। टूनी, तुम चलो, चलकर समझाओ मेरे कालू को, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
मगर गोरी बहन, कालू भैया तो ऐसा नहीं है। वो कभी शराब नहीं पीता है, कभी नशा नहीं करता है, और तुम कैसे कह रही हो गोरी बहन? ठीक है टूनी बहन, अगर तुम मुझे गलत समझ रही हो ना तो गलत समझो, लेकिन मैं जा रही हूँ। अब मेरा पति भी मुझे नहीं मानता तो मैं ऐसे जीवन जीकर क्या करूँगी? किसी कुएं में जाकर अपनी जान दे दूंगी। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। फिर टूनी मन ही मन कहने लगती है, अरे ये गोरी बहन तो जान दे देगी, लेकिन मेरा अंडा भी तो है। आखिर मैं अपने अंडे को बचाऊं या गोरी बहन को, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, अंडे तो फिर बाद में भी आ जाएंगे। मैं गोरी बहन को बचाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है। मुझसे जब तक मुलाकात करने आती है, और झूठ मूठ का इसे जंगल में के सभी पक्षियों ने गोरी कौवी को बदनाम कर रखा है। फिर टूनी चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर उस कौवी के साथ हो जाती है और दुष्ट कालू के घर की ओर रवाना हो जाती है। इधर दुष्ट कौवा टूनी के घर के दरवाजा खोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ टूनी की सहेली बुलबुल आ जाती है और कहती है, कालू भैया, तुम यहाँ टूनी के घर के आगे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो टूनी घर के अंदर है, कुछ आवाज हो रही थी इसलिए मैं देख रहा था। क्या इसका मतलब टूनी सहेली कोई मुसीबत में होगी? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कालू भैया, दरवाजा खोलो। नहीं बुलबुल, नहीं, दरवाजा किसी के पूछे बिना नहीं खोलते कोई। तुम यहाँ से जाओ। मगर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? बुलबुल खिड़की से देखती है तो घर के अंदर कोई नहीं है। फिर घर के अंदर बुलबुल चली जाती है और उस अंडे के पास जाकर कहती है, अरे टूनी बहन इतना होशियार होने के बाद भी वो अंडा छोड़कर क्यों चली गई? क्या उसको नहीं मालूम इस जंगल में कोई दुष्ट पक्षी आया है जो सबों के अंडे को चुरा कर खा जाता है? जब तक टूनी बहन नहीं आ जाती है, मैं उसके अंडे की हिफाजत करूँगी। फिर कालू कौवा कहता है, बड़ा आया अंडे की रक्षा करने वाली, तुम खुद तो अपने अंडे की रक्षा नहीं कर पाई। मैं खुद अपने अंडे की रक्षा नहीं कर पाई मतलब? ये तुम्हें किसने बता दिया? गोरी ने बताया है मुझे। गौरी ने? मगर मैं तो टूनी बहन के अलावा किसी और को नहीं बताया था। फिर कुछ ही देर के बाद टूनी चिड़िया आ जाती है और फिर बुलबुल कहती है, अरे टूनी बहन, तुम अंडा छोड़कर क्यों चली गई थी? रे कालू भैया, आप यहाँ? आप तो नशे की हालत में थे, गौरी बता रही थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ काम है, मैं चला यहाँ से। फिर दुष्ट कौवा वहाँ से चला जाता है और बुलबुल टूनी से कहती है, टूनी बहन, एक बात बताना तुम मुझे। मेरे जो अंडे चोरी हो गए थे, मैंने तुम्हें बताया था, क्या तुमने गौरी को बताया था? नहीं तो मैं भला क्यों बताऊं? तो फिर दुष्ट कौवा ने कैसे कहा कि गौरी ने मुझे बताया? मुझे तो शक है टूनी कि ये अंडा ये कौवा ने ही चुराया होगा। नहीं बुलबुल बहन, गौरी और ये कालू भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो तो बहुत ईमानदार हैं, जब तक मुझसे मेरी हाल खबर जानने भी आते हैं। नहीं टूनी बहन, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे इन पर पूरा शक है। अगर तुम देखना चाहती हो तो हम दोनों चलो इस घर के पीछे छुप जाते हैं, अभी वो आता ही होगा। फिर बुलबुल और टूनी एक पेड़ के आड़ में छिप जाता है और तभी दुष्ट कौवा और गोरी कौवी आती है और घर में देखती है तो टूनी नहीं है। फिर कहता है, बड़ा आया था टूनी अपने अंडे की हिफाजत करने। आप बोलो ना, सभी पक्षियों की तरह अब तुम्हारे अंडे को भी मैं चुरा लूंगा और मेरी पत्नी खाएगी। हाँ कालू जी, हाँ, टूनी के अंडे को तो देखकर कब से मेरे मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन टूनी है कि अंडे छोड़कर बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब बात सुनने के बाद टूनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, रुको, खबरदार जो तुमने मेरे अंडे के ऊपर हाथ लगाया। और तब तक बुलबुल जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर लेके आ जाती है और कहती है, दोस्तों देखो, ये दुष्ट कौवा और गौरी
अंडा चोर है और झूठ मूठ का हम लोग किसी और पक्षियों पर शक कर रहे थे, तभी पक्षियों के अंडे को इन्हीं दोनों ने खाया है। अब क्या देखते हो दोस्तों, मारो। फिर सभी पक्षी मिलकर दुष्ट कौवे और गोरी कौवी को मारने लगते हैं और वे दोनों तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। किसी जंगल में टूनी चिड़िया एक घोंसले में अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। तभी उन बच्चों को देखकर टूनी चिड़िया की सासू माँ टूनी से कहती है, देख बहू, तेरे 4 अंडे से तो बेटी हुई है, अगर इस 5 अंडे में से भी बेटी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, बेटा बेटी होना तो भगवान के हाथ में है, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे खानदान में आज तक कोई बेटी पैदा नहीं हुई है और तुम तो अपने ही बेटियों की लाइन लगा दी। तुम तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि इस अंडे से बेटा चिड़ा पैदा हो, वरना तेरे साथ न जाने इस बच्चियों का भी क्या होगा। ऐसी सख्त बात बोलकर टूनी की सासू माँ वहाँ से चली जाती है। तभी टोना अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। अच्छा हुआ टोना जी जो आप यहाँ आ गए, सासू माँ तो मेरी सुने बिना ही यहाँ से चली गई। टोना जी, बच्चे तो भूखे हैं, इसके लिए थोड़ा दूध लेकर आओ। टोनी, घर में दूध नहीं है। मुझे पता है टोना जी कि घर में दूध नहीं है, आप जाकर कबूतर चाचा के दुकान से दूध लेकर आए। बच्चे को तो भूखे नहीं रख सकते हैं ना। दुकान से दूध लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो टोना जी, बेटियां तो घर की लक्ष्मी हुआ करती है और आप हो कि इन्हें भूखा रखना चाहते हो। काहे की लक्ष्मी, जिंदगी का बोझ है बोझ, मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये कहकर टोना चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है। टोना और उसकी मम्मा को 4-4 बेटियां कांटों की तरह चुभ रही थी। टोना बेटे, ये लो जहर की शीशी, अगर 5 अंडे में से भी बेटी निकले तो दूध में ये जहर मिलाकर सबको मार देना, फिर मैं तेरी शादी दूसरी चिड़िया से कर दूंगी और फिर दोबारा से हम खुशियों भरा जीवन जिएंगे, है ना मेरे प्यारे लाडले बेटे। माँ, आपने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया और वैसे भी मैं इस टूनी चिड़िया से तंग आ गया हूँ। फिर दोनों की ये साजिश टूनी चिड़िया सुन रही होती है। फिर चुपचाप वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैं दूध लेने खुद ही चली गई, वरना वो अपने बुरे मकसद में कामयाब हो जाते। इधर टूनी चिड़िया घोंसले में रखे अंडे पर नजर गड़ाए रखी थी। जैसे ही घोंसले से 5वीं बेटी बोलती है, टूनी के मानो होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मुझे तो अपने 5 बेटियों को लेकर यहाँ से भागना होगा, वरना सुबह होते ही वो जालिम टोना हमें जहर देकर मार देंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने 5 बेटियों को अपने पीठ पर बैठाकर वहाँ से हमेशा हमेश के लिए दूसरे घने जंगल की ओर रवाना हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। टूनी अपने बच्चे को लेकर सोई हुई थी। तभी कालू कौवा आकर कहता है, उठो उठो, अरे कौन हो, यहाँ आकर सोए हुए हो? अरे आप कालू भैया जी, मैं यहाँ हूँ। मेरा घर बार कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ। मैं भूखे प्यासे हूँ और मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। अरे दिमाग से तो अच्छी भली मालूम पड़ रही हो, साथ में 5-5 बच्चे भी हैं। नहीं बताना तो नहीं बताओ, लेकिन तुम तो मुझे अच्छी भली मालूम पड़ रही हो। कालू भैया जी, वो सब मैं तो बताऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ दूध ला कर दें। ठीक है टूनी, कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं भी जाकर दूध लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है और दूध का डिब्बा लेकर टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। फिर टूनी चिड़िया दूध का प्याला लेकर अपने बच्चे को पीने देती है और कहती है, कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी इधर टोना अपनी मम्मा से कहता है, माँ जी, देखो टूनी चिड़िया घर में नहीं है और ना ही कोई बच्चा। पता नहीं रात को कहाँ गई होगी अपने बच्चे को लेकर। हो ना हो, इसका मतलब अपने 5 अंडे में से भी बेटी ही पैदा हुई है और हमारी बात टूनी चिड़िया ने सुन ली होगी, तभी अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग गई। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में करा दूंगी, जिससे वो दहेज में सोना भर भर कर ला सके और तुम खुशियाँ भरा जिंदगी जी सको।
और इधर कालू कौवा को टूनी चिड़िया और उसकी 5 बेटियों पर काफी दया आ जाता है। टूनी चिड़िया, अब तुम कहाँ जाओगी? जंगल के सारे पक्षी अच्छे नहीं होते। हाँ कालू भैया, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तुम देख करके ही मेरे बच्चे पर कितना दया किया। और एक हमारे ससुराल वाले जो हमें जहर देकर मारने की सोच रहे थे। तुम कितने अच्छे हो कालू भैया। कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर चलो टूनी, तुम वहीं रहना। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया और उसके बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। और कुछ ही देर के बाद कालू कौवा अपने घर पर पहुंच जाती है। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे को देखकर कालू कौवा की पत्नी गोरी कौवी कहती है, कालू जी, ये तुम किस मुसीबत को उठा कर लेके आई हो और तुमने इसे लाने की हिम्मत कैसे की, वो भी मुझसे बिना पूछे। देखो गौरी जी, ये हमारे दूर के रिश्तेदार के खालू के, फूफा के, नाना के, पोता के, लाती के पोती हैं और ये कुछ ही देर के बाद चली जाएगी। फिर वहाँ से कालू अपनी पत्नी गोरी को लेकर नदी के किनारे पर चला जाता है। तभी गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, तुमने तो कहा था कि टूनी चिड़िया 2 महीने के बाद चली जाएगी, लेकिन वो तो अभी तक जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब भला कब जाएगी? देखो गौरी, उसके पति अभी अभी मरा है। उसके पति के मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं। उसको कैसे अभी भेज दें, तुम ही बताओ गौरी जी। नहीं नहीं, अब उस चिड़िया को एक पल के लिए भी मैं अपने घर पे नहीं रखूंगी। तुझे क्या मालूम कालू जी, एक तो महंगाई, ऊपर से ये 5-5 बच्चे का खर्च, दूध और पता नहीं क्या क्या, मैं उसे एक पल के लिए भी नहीं रख सकती। फिर गोरी कौवी गुस्से में घर आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, टोनी, तुम्हें शर्म नहीं आई? दूसरे घर में आकर एकदम पैर जमा के बैठ गई और जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम्हें मालूम है कि खर्च कितना है? ओह गौरी, चुप हो जा, चुप हो जा, भगवान के लिए कुछ देर के लिए चुप हो जा। तभी कालू कौवा सारी सच्चाई गोरी कौवी को बता देता है। तभी गोरी कौवी कहती है, मुझे माफ कर दो टोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले ये नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। देखो टोनी जी, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें भगा दूँ, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? कालू ज्यादा कमाता भी तो नहीं है, इससे घर का खर्च कैसे चलेगा? जरा तुम ही बताओ तो। ऐसी बात है तो मैं भी काम जानती हूँ, सिलाई का काम जानती हूँ। मैं भी हाथ बटा दिया करूँगी तो खर्च आसानी से हम लोग सहन कर सकते हैं। मैं सिलाई का काम जानती हूँ गौरी बहन। ओह ठीक है, तब मैं तुम्हारे बच्चे की रखवाली अपने मौसी की तरह करूँगी, समझो। फिर कालू कौवा काम पे निकल जाता है और टूनी भी सिलाई के काम में निकल जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद गोरी कौवी, कालू कौवा और टूनी के पास बहुत रुपए पैसे हो जाते हैं। फिर वे लोग आलीशान मकान बना लेते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ी चिड़िया उस घर में आती है और कहती है, मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, मुझे कुछ खाने दो गोरी बहन, मुझे कुछ खाने दो गोरी। गोरी बेटी, मेरी बहू ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया है। तभी गोरी कौवी कुछ दाना लेकर आती है और बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। इतने में वे 5 बेटियां आ जाती है और उसे देखकर बूढ़ी चिड़िया रोने लगती है। तभी गोरी कौवी कहती है, मैंने तो तुझे दाना भी दे दिया बुढ़ी, चल अब भाग यहाँ से जा। देखो गोरी बेटी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ और जा रही हूँ, मैं कितनी अभागिन और बदकिस्मत हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास भी 5-5 पोतियाँ थी, लेकिन मैंने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया था। तभी वहाँ अचानक टूनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, माँ जी, आप इस हाल में कौन? टूनी बेटी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने बेटे की शादी करा दी थी और बहू ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, अब तुम यहीं रहोगे अपनी पोती के साथ। फिर वे परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।